हेलो हाय नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लेगेसी। दोस्तों, एक बात होती है, बढ़ता वही है जो बदलता है। ऐसी ही एक बढ़ती हुई बदलती हुई कहानी के साथ चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये बात? दोस्तों, ये बात है साल 1940s की, जिसमें डोनाल्ड ब्रदर्स एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट ओपन किए थे। जो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चला और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। वो आज पूरी दुनिया में राज कर रहा है। वो और कोई नहीं है दोस्तों, बल्कि मैकडोनाल्ड है। बिजनेस जिससे ही आगे बढ़ता गया, तो वो दोनों ने डिसाइड किया वो अपना रेस्टोरेंट का एक ब्रांड लोगो इंट्रोड्यूस करने के लिए। इसीलिए वो 1953 में गोल्डन आर्चेस नाम का एक लोगो अपना मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट के लिए इंट्रोड्यूस कर दिए। ऐसे ही बदलती हुई कहानी में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट आ गया। तो क्या है ये ट्विस्ट? दोस्तों, ये बात है साल 1954 की, जिसमें रे कॉर्क नाम का एक आदमी उसके वाइफ इथेल के साथ मिल्क शेक मशीन बेच रहा था। और दोस्तों, दोनों अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश थे और कुछ पैसा सेव भी किए थे आर्लिंगटन हाइट्स इलिनॉय में एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। आंखों में तो सपना हर एक का रहता है, लेकिन रे कॉर्क एक ऐसा आदमी था जो हमेशा आगे बढ़ने की राह में रहता था और वो अपॉर्चुनिटी का तलाश कर रहा था। रे कॉर्क ने ड्राइव इन रेस्टोरेंट को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा था। तो क्या है ये ड्राइव इन रेस्टोरेंट? ड्राइव इन रेस्टोरेंट एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें कस्टमर एक डोर स्टेप में फूड ऑर्डर करेगा और दूसरे डोर स्टेप में उसको तुरंत ही उसका फूड का ऑर्डर मिल जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन वो ड्राइव इन रेस्टोरेंट कॉन्सेप्ट तब यूएस में इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता था। लेकिन जब रे कॉर्क को पता चला सान बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया में एक ऐसा ड्राइव इन रेस्टोरेंट है जो जरूरत से ज्यादा मिल्क शेक मिक्सचर ऑर्डर कर रहा है, तो उस रेस्टोरेंट को लेकर रे कॉर्क ने बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया और वो कैलिफोर्निया की तरफ भाग गया। ड्राइव करते करते भाग गया। रे कॉर्क ने कैलिफोर्निया में जब पहुंचा तो तुरंत ही मैकडोनाल्ड की तरफ गया और वहां जाकर जो देखा वो उसको तो उसका दिल खुश हो गया। वो सोचा यही मेरा फ्यूचर है, तो इसको ही मुझे टारगेट करना चाहिए। तो वहां पे वो क्या देखा? ये देखा कि मैकडोनाल्ड बहुत हाई क्वालिटी फास्ट फूड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है विद डिस्पोजेबल पैकेजिंग, और वो एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो एक फैमिली फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड कर रहा है। और वो जो एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहा है, उस एम्प्लॉय के अंदर स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स है। तो ये सब एक साथ देख के उसको लगा मैं तुरंत ही इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स करूंगा, और इसीलिए वो अपना काम शुरू कर दिया। दोस्तों, रे कॉर्क को पता था अपॉर्चुनिटी सूर्योदय की तरह होती है, अगर आपने देर कर दी तो वो अस्त हो जाएगा। दोस्तों, रे कॉर्क के लिए मैकडोनाल्ड एक अपॉर्चुनिटी की तरह था, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी जिसे वो खोना नहीं चाहता था। इसीलिए वो पहले तो अपना स्ट्रैटेजी बनाया और स्ट्रैटेजिकली मैकडोनाल्ड ब्रदर्स के साथ दोस्ती किया, उनको डिनर पे बुलाया और उनसे बिजनेस स्ट्रैटेजी पता किया। फिर उसके अगले दिन ही मैकडोनाल्ड ब्रदर्स को रे कॉर्क ने बिजनेस फ्रेंचाइजी करने का प्रपोजल दिया। लेकिन पहले तो मैकडोनाल्ड ब्रदर्स ने फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट को वो मना कर रहे थे क्योंकि उनको डर था उनका फूड क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगा और उनका ब्रांड वैल्यू खराब होगा। लेकिन रे कॉर्क का कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा अच्छा था, इसीलिए वो बोला कि जो भी फ्रेंचाइजी का कंट्रैक्ट होगा वो आपके हिसाब से होगा और मैं कोई भी चेंजेस डालूंगा उसमें तो बिना आपसे पूछे नहीं हो पाएगा। ऐसे तैसे करके रे कॉर्क ने मैकडोनाल्ड ब्रदर्स को राजी कर दिया। फिर दोस्तों क्या बोले,
रे कर्क का रेस्टोरेंट जर्नी शुरू हो गया। वो उनका पहला रेस्टोरेंट डेस प्लेन इलिनॉय पे मैकडोनाल्ड नाम का एक रेस्टोरेंट बना के स्टार्ट कर दिए। लेकिन वो मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट को लेकर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे और उसको एक बहुत बड़ा लेवल पे लेके जाने का उनका सपना था। इसीलिए तो वो वेल्दी इन्वेस्टर को फ्रेंचाइजी का ऑफर दे रहे थे और खुद को मैकडोनाल्ड का फाउंडर भी बता रहे थे। लेकिन क्या हुआ, वही स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट और पुअर मैनेजमेंट एथिक्स, इसके कारण वो फ्रेंचाइजी आइडिया फ्लॉप हो गया। लेकिन रे कर्क हार मानने का आदमी नहीं थे। वो एक ऐसा आदमी थे जो उसको पता था कि हमको एक बहुत बड़ा चीज चाहिए, पाने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। इसीलिए तो वो हर एक कदम स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ा रहे थे। क्योंकि किसी ने क्या खूब बोला है कि द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिस्ड टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। दोस्तों, इस बार रे कर्क ने अपना थोड़ा प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बदल दिया। वो मिडिल क्लास इन्वेस्टर को टारगेट किए और उनको बताए अगर वो लोग मैकडोनाल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, उसका फ्रेंचाइजी लेंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलेगा और साथ ही साथ उनका रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। इसीलिए मिडिल क्लास इन्वेस्टर ने उसको लेने के लिए तुरंत ही राजी हो गए और ये आइडिया उनका सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद रे कर्क ने रोली स्मिथ नाम का एक अपस्केल रेस्टोरेंट ओनर के साथ मीटिंग किए और जो कि मैकडोनाल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। लेकिन पहली तरफ मीटिंग हुआ बिजनेस के बारे में, जब रे कर्क ने रोली स्मिथ की वाइफ जॉन को देखे तो पहली नज़र में वो जॉन की तरफ अट्रैक्ट हो। रे कर्क ने एक ही पलक में पूरी आसमान को छूना चाहते थे, उनको सब कुछ चाहिए था। इसीलिए तो वो बहुत ही जल्द अपना बिजनेस को एक्सपांड करने लगे। तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी तो आना ही आना था, इसीलिए वो अपना घर को किराए पे रख दिए बिना उनकी वाइफ को बताए। जब इथेल को ये बात पता चला कि उनका घर पे लोन हो गया तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। लेकिन घर लोन लेने के बाद भी रे कर्क को फाइनेंशियल ऑब्स्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा सामना करने पड़ा कि उनकी फ्रेंचाइजी प्रॉफिट तो उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था और जिसमें लगभग 1.4% रे कर्क को मिल रहा था और 0.5% मैकडोनाल्ड ब्रदर्स को मिल रहा था। और उसी दौरान और एक मुसीबत सामने खड़ा हो गया। इन्वेस्टर लोग जो वो रेफ्रिजरेशन कॉस्ट जो मिल्कशेक और आइसक्रीम का बहुत ज़्यादा बताने लगे, तो रे कर्क ने परेशान हो गए। लेकिन जॉन ने एक आइडिया दिए, उसके वजह से हम लोग मिल्कशेक पाउडर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस प्रपोजल को मैकडोनाल्ड ब्रदर्स ने अवॉइड कर दिए क्योंकि उनको डर था इसके वजह से उसका प्रोडक्ट क्वालिटी खराब हो सकता है। इसी डिफिकल्ट टाइम में हैरी सनबर्न नाम का एक बैंकर्स जो रे कर्क का बिजनेस स्ट्रेटेजी को समझा और उनको फाइनेंशियली हेल्प किया। और फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने के बाद रे कर्क ने फ्रेंचाइजी रियल्टी कॉर्पोरेशन नाम का खुद का एक कंपनी बना दिया। इसमें मैकडोनाल्ड ब्रदर्स का कोई कंट्रोल नहीं था और वो अपना नया कंपनी में दूसरे अलग अलग इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किए और अपनी नई कंपनी में जो भी इन्वेस्टर्स लोग फ्रेंचाइजी ले रहे थे तो उनको मिल्कशेक पाउडर यूज करने का परमिशन मिल गया। लेकिन रे कर्क ने अपने खुद का रेस्टोरेंट में ये मिल्कशेक पाउडर यूज नहीं किए। तो ये न्यूज को सुनकर मैकडोनाल्ड ब्रदर्स और रे कर्क के बीच पावर गेम शुरू हो गया। एक मैकडोनाल्ड ब्रदर्स तो डायबिटिक शॉक में चला गया और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। जब मैकडोनाल्ड ब्रदर्स ने हॉस्पिटल में थे तो रे कर्क ने उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल गए और उनका सिचुएशन का फायदा उठा के उनके सामने बिजनेस सेटल करने का प्रपोजल रखे और एक ब्लैंक चेक रख दिए। मैकडोनाल्ड ब्रदर्स ने मजबूर होके अपना बिजनेस को $2.7 मिलियन में बेच लिए। तो
ये बात है 1961 का, जिसमें रे कॉर्क ने ना मैकडोनाल्ड ब्रदर्स को पूरी तरह से बिजनेस से आउट कर दिया और अपना जो कंपनी ने बनाए थे फ्रेंचाइजी रियल्टी कॉर्पोरेशन, उसको रीनेम करके मैकडोनाल्ड कॉर्पोरेशन रख दिए। फिर रे कॉर्क ने अपनी वाइफ इथेल को डिवोर्स करके जॉन से शादी कर दिए। दोस्तों, अब देखते हैं मैकडोनाल्ड का क्या हुआ। मैकडोनाल्ड धीरे धीरे सूरज की रोशनी की तरह पूरी दुनिया में फैल गया और टिल डेट मैकडोनाल्ड इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेस्टोरेंट बाय रेवेन्यू है और 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से पूरी 100 कंट्रीज में मैकडोनाल्ड का 40,000 आउटलेट है, जो अप्रोक्सीमेटली हर रोज 69 मिलियन कस्टमर्स को सर्व करता है। और 2018 के रिपोर्ट के हिसाब से मैकडोनाल्ड वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1.7 मिलियन एम्प्लॉयज काम करते हैं। दोस्तों, मैकडोनाल्ड अपना बिजनेस मॉडल को टाइम, प्लेस और कस्टमर के हिसाब से हमेशा अपडेट करता है, क्योंकि ये बात तो पक्की है, जो वक्त पर सवार हो जाता है वक्त उसे बेशक मंजिल तक पहुंचाता है। वक्त के हिसाब से मैकडोनाल्ड खुद को अपडेट करके बोथ डाइन इन एंड टेक आउट सर्विस भी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, मैकडोनाल्ड प्लेस के हिसाब से अपना मेन्यू को कस्टमाइज भी करता है, जैसे कि मैकडोनाल्ड ने एशिया में सूप सर्व करता है और इंडिया में रिलीजियस वैल्यू को रेस्पेक्ट देकर बीफ कंजप्शन को अपने रेस्टोरेंट में पूरी तरह बैन कर दिया। जब से स्टीव ईस्टरब्रुक ने मैकडोनाल्ड का सीईओ बने, तब से वो कस्टमर का हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस भी करता है और वो आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स को बैन कर देता है। ये एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी को अपना के मैकडोनाल्ड ने आज सक्सेसफुल हो गया और पूरी दुनिया में उसका 36,000 रेस्टोरेंट है, जिसमें तो 14,416 रेस्टोरेंट्स यूएस में है और 2,975 रेस्टोरेंट जापान में है और 2,700 रेस्टोरेंट्स चाइना में है। इसी तरह मैकडोनाल्ड बहुत सारा कॉन्सेप्ट जैसे कि मैकबोट, प्ले प्लेसेस और मैक कैफे के ऊपर आज काम करता है। ऐसे ऐसे मैकडोनाल्ड ग्रो करने लगा और आज की डेट में मैकडोनाल्ड का रेवेन्यू लगभग $23.26 बिलियन में पहुंचा। दोस्तों, ऐसे ऐसे रे कॉर्क ने मैकडोनाल्ड को एक ग्लोबल ब्रांड में कन्वर्ट कर दिए। इसलिए वो बहुत मेहनत किए, क्योंकि ये बात तो सच है, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आया तो ये वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही नया नया वीडियो के साथ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।